नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा के समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत एक बेहतरीन सुविचार के साथ करते हैं। शुरुआत तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सफल होने के लिए आपको अंत तक जाना पड़ता है भाई। तो इसलिए कहते हैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल हो सके। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है, भिवानी हरियाणा के संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था भाई। जो संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका था उसका प्रकाशन किसने किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा ने। संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था भाई। कब किया था। तो 16 जुलाई 1924 को किया था भाई। जो संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका है उसका प्रकाशन 16 जुलाई 1924 को किया था भाई। कहाँ से किया था। भिवानी जिले से किया था भाई। कहाँ से किया था। भिवानी जिले से। बात करें पंडित नेकीराम शर्मा के जन्म की, तो 4 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था भाई। 4 सितंबर 1887 को कैलंगा गांव के अंदर हुआ था, जो रोहतक के अंदर पड़ता था भाई। कैलंगा गांव जो कहाँ पड़ता था, रोहतक जिले में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में यह गांव भिवानी जिले के अंदर पड़ता है भाई। वर्तमान में अब ये गांव कहाँ पड़ता है, भिवानी जिले के अंदर पड़ता है भाई। वहां पर पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन थे भाई। जो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका है उनका संपादन किसने किया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पंडित श्रीराम शर्मा ने भाई। किसने किया था। पंडित श्रीराम शर्मा ने साप्ताहिक पत्रिका जो हरियाणा तिलक है उसका संपादन किया था। तो बात करें पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म, तो पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म 20 सितंबर 1911 को कब हुआ था। 20 सितंबर 1911 को आगरा जिले के अंदर, आगरा जिले में एक गांव पड़ता है आवल खेड़ा भाई। कौन सा गांव है। आवल खेड़ा भाई। आगरा जिले में जो आवल खेड़ा गांव है उसके अंदर पंडित श्रीराम शर्मा जी का जन्म हुआ था भाई। जो इन्होंने हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी इसका प्रकाशन किया था 1923 के अंदर रोहतक जिले से भाई। कहां से प्रकाशन किया था इसका। 1923 में रोहतक जिले से इसका प्रकाशन किया था भाई। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है भाई। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा हरिगंधा भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है। हरिगंधा है। तो हरिगंधा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। पंचकुला जिले से होता है भाई। कहाँ से होता है। पंचकुला जिले से होता है। बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय, तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है भाई। कहाँ पर है। चंडीगढ़ के अंदर है। और हरिगंधा का प्रकाशन कहाँ से होता है। पंचकुला जिले से होता है। अगला प्रश्न हमारा, सर छोटूराम ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था भाई। तो सर छोटूराम ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा जाट गजट भाई। सर छोटूराम ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। जाट गजट का प्रकाशन किया था। कब किया था। 1916 के अंदर रोहतक जिले से प्रकाशन किया था भाई। जो जाट गजट पत्रिका है उर्दू भाषा में रोहतक जिले से प्रकाशन किया था भाई। बात करें सर छोटूराम के जन्म की, तो सर छोटूराम का जन्म कब हुआ था। सर छोटूराम का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को। कब हुआ था। 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सापला गांव के अंदर भाई। गढ़ी सापला गांव में हुआ था जो रोहतक के अंदर पड़ता है। वर्तमान में इस गांव का नाम क्या रख दिया है। छोटूराम नगर रख दिया है। वर्तमान में इस गांव का क्या नाम रख दिया है। छोटूराम नगर रख दिया। 1916 के अंदर इन्होंने जाट गजट जो साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया था। और 1923 के अंदर 1923 में इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी भाई। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी भाई। और बात करें 1927 के अंदर, 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी भाई।
और 1937 में सर की उपाधि दी गई थी इनको भाई। 1937 में कौन सी उपाधि दी गई थी? सर की उपाधि दी गई थी भाई। अंग्रेज सरकार द्वारा इनको ये उपाधियां दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता? तो हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, जियालाल जैन ने 1885 में जैन प्रकाश समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया था? तो जैन प्रकाश समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? जियालाल जैन ने। कब प्रकाशित किया था? 1885 में। कहां से प्रकाशित किया था? तो गुरुग्राम जिले से किया था। कहां से प्रकाशित किया था? गुरुग्राम जिले से प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा भाई? तो हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र हरिभूमि है भाई। कौन सा है? हरिभूमि। जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 5 सितंबर 1996 को हुआ था भाई। जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 5 सितंबर 1996 को रोहतक जिले से हुआ था भाई। कौन से जिले से हुआ था? रोहतक जिले से हुआ था। किसने किया था? कैप्टन अभिमन्यु ने किया था भाई। किसने किया था? कैप्टन अभिमन्यु ने किया था इसका प्रकाशन। कौन से अखबार का? हरिभूमि का। और ये हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था। अगला प्रश्न हमारा, बाबू कन्हैया लाल द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा है? तो बाबू कन्हैया लाल द्वारा निकाला गया समाचार पत्र जाट समाचार पत्र है। कौन सा है? जाट समाचार पत्र है। कब प्रकाशन किया था इसका? 1989 के अंदर भाई। कब प्रकाशन हुआ था इसका? 1989 में अंबाला जिले में इसका प्रकाशन किया गया था भाई। कहाँ से प्रकाशन हुआ था? अंबाला जिले से। कब हुआ था? 1989 के अंदर। कौन से समाचार पत्र का? जाट समाचार पत्र का भाई। किसने किया था? बाबूलाल कन्हैया द्वारा निकाला गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से 1957 में निकाला गया समाचार पत्र है भाई। तो कौन सा समाचार पत्र है जो 1957 के अंदर निकाला गया था? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा चेतना समाचार पत्र भाई। कौन सा है? चेतना समाचार पत्र है जो 1957 में जिसका प्रकाशन किया गया था। किसने किया था? रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने किया था भाई। किसने किया था? रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने इसका प्रकाशन किया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मानंद द्वारा 1948 में हिसार से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया भाई? ब्रह्मानंद द्वारा 1948 में हिसार से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ज्ञानोदय समाचार पत्र भाई। कौन सा समाचार पत्र? ज्ञानोदय समाचार पत्र। किसके द्वारा निकाला गया? ब्रह्मानंद जी द्वारा निकाला गया। कब निकाला गया था? 1948 के अंदर। कहां से निकाला गया था? हिसार जिले से निकाला गया था भाई। तो ये सभी बातें आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, ज्योतिष समाचार पत्र किसने निकाला था? ज्योतिष समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? किसने इसका प्रकाशन किया था? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा पंडित प्रहलाद शर्मा ने भाई। ज्योतिष समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? पंडित प्रहलाद शर्मा ने। कब किया था? 1928 के अंदर किया था भाई। कब किया था? 1928 में। कहां से किया था? रेवाड़ी जिले से इसका प्रकाशन किया था भाई। कौन से जिले से? रेवाड़ी जिले से इसका प्रकाशन किया था। ज्योतिष समाचार पत्र प्रकाशन किया पंडित प्रहलाद शर्मा जी ने। कब किया था? 1928 के अंदर। कौन से जिले से? रेवाड़ी जिले से इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन है? कोहिनूर पत्र के संपादक कौन है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त भाई। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। कब किया था इन्होंने इसका संपादन? 1888-89 के अंदर भाई। कब किया था? 1888-89 के अंदर कोहिनूर पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन थी भाई? तो हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा हरियाणा शोध भाई। हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1966 के अंदर भाई। कब हुआ था? 1966 के अंदर। कौन से जिले से हुआ था? रेवाड़ी जिले से हुआ था भाई। कौन से जिले से हुआ था? रेवाड़ी जिले से हुआ था इसका प्रकाशन। कौन सी पत्रिका? हरियाणा शोध। बात करें
हरियाणा खेती, तो हरियाणा खेती कहाँ की पत्रिका है? HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पत्रिका भाई, हरियाणा खेती। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1970 के अंदर। कब हुआ था? 1970 के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, हरिप्रभा किसकी प्रमुख पत्रिका है? तो हरिप्रभा है वो किसकी प्रमुख पत्रिका है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा संस्कृत अकादमी की भाई। कौन सी अकादमी की? संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा है। बात करें साहित्य अकादमी की, तो साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा भाई। कौन सी है? हरिगंधा। बात करें पंजाबी अकादमी की, तो पंजाबी अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? शबद बूंद है भाई। कौन सी है? शबद बूंद हमारी पंजाबी अकादमी की मुख्य पत्रिका है। और बात करें उर्दू भाषा की, तो उर्दू भाषा की हमारी मुख्य पत्रिका रहने वाली है जमुना तट भाई। कौन सी है? जमुना तट हमारी उर्दू भाषा की मुख्य पत्रिका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने ये समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को कवर किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई।